मन चंगा ते कटौती में गंगा, ये कहावत तो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी, पर आपको पता है कि ये कहावत क्यों बनी? ये कहावत बनी है संत रविदास जी की एक बात पर कि एक बार एक पंडित जी होते हैं जो कि गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं। उनकी जूती टूट जाती है तो वे रविदास जी के पास आते हैं और उन्हें अपनी जूती बनाने के लिए बोलते हैं। संत रविदास उनकी जूती बनाते हैं और पंडित जी बातों बातों में बताते हैं कि वे गंगा स्नान को जा रहे हैं। रविदास जी कहते हैं कि ये जो मेरे पैसे बनते हैं, ये जो सिक्का मेरा बनता है इस जूती को सही करने का, वो आप रहने दीजिए, वो गंगा मैया में आप अर्पित कर दीजिएगा मेरी तरफ से। तो पंडित जी कहते हैं कि आप खुद क्यों नहीं चलते? तो वो कहते हैं कि मेरे पास बहुत सारा काम है, मैंने बहुत सारे लोगों की जूतियां अपने पास रखी हैं और मैं अगर यहाँ से चला जाऊंगा तो उन्हें तकलीफ होगी, तो आप चले जाइए और मेरी तरफ से ये सिक्का गंगा मैया को अर्पित कर दीजिएगा। तो पंडित जी गंगा स्नान को जाते हैं। गंगा स्नान करते समय संत रविदास जी की दी हुई उस मुद्रा को, उस सिक्के को गंगा मैया को अर्पित करते हुए बोलते हैं कि हे गंगा मैया, ये रविदास की मुद्रा स्वीकार करें। जैसे ही वो मुद्रा गंगा माँ में डालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, वैसे ही मुद्रा गंगा माँ ले लेती है और उनके हाथ में एक कंगन रख देती है। वो कंगन बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत खूबसूरत होता है, बहुत अनमोल होता है। तो पंडित जी सोचते हैं कि चलिए अब ये कंगन जो है रविदास जी को दे देंगे। इस मुद्रा के बदले गंगा माँ ने ये कंगन दिया है। लेकिन जब वो लौट रहे होते हैं तो उनके मन में थोड़ा सा विचार पलट जाता है। वो कहते हैं कि ये रविदास तो इस कंगन का क्या ही करेगा, मैं ये कंगन इतना खूबसूरत है, ये तो किसी रानी के हाथ में जचेगा, तो मैं राजा की रानी को ये कंगन दे देता हूँ और वो बहुत खुश होगी और हो सकता है कि मुझे कुछ इनाम भी दे। तो वो खूबसूरत सा कंगन लेकर वो राजा के दरबार में चले जाते हैं पंडित जी और राजा को वो कंगन दे देते हैं। राजा वो कंगन दे अपनी रानी को देता है। रानी कंगन देख के बड़ा खुश होती है कि तो बहुत खूबसूरत कंगन है, बहुत अद्भुत कंगन है, ऐसा तो कंगन मैंने कभी कहीं देखा ही नहीं, मुझे तो सेम ऐसा कैसा दूसरा भी लाके दो दूसरे हाथ के लिए। तो वो पंडित जी को बुलाते हैं कि भाई इसका एक कंगन कहाँ है, और तो उन्होंने कहा नहीं, इसका तो एक ही कंगन है। राजा बोलते हैं कि इसका दूसरा कंगन आप लेके आओ, नहीं तो आपको दंड मिलेगा। तो यहाँ तो बात उल्टी पड़ गई कि पंडित जी को अब जान के लाले पड़ गए। पहले तो उन्हें उस कंगन के बदले बहुत सारा धन मिला, अब दूसरे कंगन के बदले उन्हें अपनी जान बचानी है। बड़े असमंजस की स्थिति में थे वो। तो उन्हें रविदास जी की याद आई। वो रविदास जी के पास गए। रविदास जी के पास जाकर उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे बात है और मैंने वो कंगन राजा को दे दिया। तो संत रविदास जी उनकी स्थिति को भांप गए और बहुत ही सीधे और सरल व्यक्तित्व के धनी थे, ईश्वर के भक्ति में हमेशा लीन रहते थे। उन्होंने अपनी जो चमड़ा भिगोने वाली कटौती होती है उस कटौती में हाथ डाला और गंगा मैया से प्रार्थना की, गंगा मैया का आह्वान किया और एक कंगन उनके हाथ में बिल्कुल वैसा का वैसा आ गया। तब से ये कहावत बनी है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा।